हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक। आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि अब तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास का मैथ, एनसीईआरटी मैथ, जिसके अंदर हम रियल नंबर डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर हमने दो थ्योरम्स डिस्कस की थी, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और एक थी हमारी फंडामेंटल एल्गोरिथम। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये दो इनका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में लिया था, और अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, पूरी प्लेलिस्ट का ही दे दूंगी। ठीक है, आप वहाँ से विजिट करके और भी वीडियोस देख सकते हो। मैंने फिजिक्स की भी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, साइंस से रिलेटेड। और जो मेरे चैनल पर आपको 8th क्लास का मैथ भी मिलेगा और 11th क्लास का मैथ भी मिलेगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके मेरी वीडियोज़ को आप शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। लास्ट में हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, तो अभी हमारे तीन एग्जाम्पल और रहते थे जो हमें डिस्कस करने हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज के। तो चलिए पहले वो एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, हेल्प होगी बाकी क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट सेकंड जो एग्जाम्पल है हमारा इसका एक्सरसाइज का 1.1 का, तो उसमें दे रखा है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q। कि जो हमारे ओड जो इवन इंटीजर होते हैं, इवन वो ये प्रूफ करना है, शो करने हैं कि वो 2q की फॉर्म में होते हैं। और जो ओड इंटीजर होते हैं हमारे, ओड पॉजिटिव ओड इंटीजर, वो हमारे 2q+1 की फॉर्म में होते हैं। तो अब हम इसको यूक्लिड जो हमारा ये डिवीज़न एल्गोरिथम है, इसकी हेल्प से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे शो करेंगे कि हाँ ये इसी फॉर्म में आएंगे, तो वो कैसे पता लगेगा हमें, वो देखिए। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास मान लो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है a, ठीक है, और वहाँ पे जो हमारी b की वैल्यू है, यहाँ पे दोनों केस में या तो हम इवन की बात कर लें या ओड की बात कर लें, तो वो हमारी क्या है 2 है। और ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये क्योसेंट है, ठीक है, और यहाँ पे इसके प्लस में 0 है, इसके प्लस में 1 है। तो मीन्स हमारी जो r की वैल्यू है तो 0 है या फिर 1 है। तो r यहाँ पे क्या है, या तो 0 है या फिर 1 है। अगर हम इसको कंपेयर करें b की वैल्यू से, हमने क्या डिस्कस किया था कि जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसके अकॉर्डिंग है हमारे पास a = b/q+r। और r हमारा क्या होना चाहिए, 0 से, या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, और या फिर क्या होना चाहिए, b से हमारा छोटा होना चाहिए या फिर b के इक्वल हो सकता है। मीन्स इसके बीच में जो टर्म लाई करेंगे उसके बीच में एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ b की वैल्यू क्या है, हमारी 2 है, तो हम यहाँ b की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमने रख दिया 2। तो यहाँ पे हमारे r की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, r की वैल्यू हो सकती है हमारी 0, फिर क्यों अगर r हमारा 0 के बराबर है तो 0, तो r से अब 0 से बड़ा 1, और फिर 2 की बात करें तो इसके बराबर या फिर इससे छोटा होना चाहिए। तो मीन्स 0, 1 और 2 हमारे पास 3 ही पॉसिबिलिटी है आर की। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे बात करें 0 और 1 की, तो 0 और 1 जो हमारे यहाँ पे आर की वैल्यू है वो एग्जैक्टली आ रही है यहाँ पे, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है ना ये हमारे यूक्लिड लेमा को। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ए और बी दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हैं, बी हमारी यहाँ पे 2 गिवन है, और कोई भी हम इक्वेशन जब लिखते हैं तो उसको हम b/q+r की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो b की वैल्यू हमारी 2 है तो 2q+r रख सकते हैं, और r की वैल्यू हमारी क्या है, 0 और 1 पॉसिबल हो सकती है। 2 के बराबर होगी तो 2 से, तो ये हम 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं ना इसको, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर तो रिमाइंडर दोबारा फिर, ठीक है। तो फिर इसका मतलब यहाँ पे 0 और 1 ही पॉसिबल है हमारी r की वैल्यू। तो यहाँ पे इसकी हेल्प से अगर हम क्या करें, या तो हम यहाँ 0 रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो 2q, अगर 1 रखेंगे तो 2q+1। और जब ये ऐसे रखेंगे 2 का मल्टीपल हो कोई चीज़, उसको हम वो क्या होते हैं, हमारे इवन नंबर होते हैं। और जो 2 का मल्टीपल तो है पर साथ में कुछ उसमें ऐड भी हो रखा है। जैसे अगर हम बात करें 12 × 2, तो ये कितना हो गया 24, और उसमें +1 ऐड कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ओड नंबर बनेगा ना। और पहले क्या था, ये सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन के साथ इवन नंबर था, तो ये हमारे किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी सा एग्जाम्पल था, बस अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, अच्छे से समझ लोगे तो खुद ही सोल्व कर सकते हो सभी क्वेश्चंस को। तो हमें रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करना, हमें अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, हमें समझ के चीज़ें करनी है। तो इसलिए हमें क्या करना है, ये समझना है। आगे क्या है हमारे पास, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q+1
4q+3 वेयर q इज़ सम इंटीजर। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है, यहाँ पे हमारे पास 2q की फॉर्म में था तो वहाँ पे एक b की वैल्यू हमारी 2 थी सेकंड क्वेश्चन में, लेकिन जो थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है, इस थर्ड एग्जाम्पल में हमें बोला है कि जो हमारे ओड इंटीजर होंगे, पॉजिटिव ओड इंटीजर, वो 4q+1 4q+3 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे q तो हमें पता ही है इंटीजर ही होगा कोई ना कोई, तो अगर हम यूक्लिड लेमा की हेल्प से कोई चीज़ टर्म लिखते हैं तो वो BQ+R ही होती है, और R की वैल्यू हमारी लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू B होती है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, B की वैल्यू है जो हमारी गिवन है 4, और R की वैल्यू हमारे पास 1 और 3 गिवन है। ठीक है, या तो 1 हो सकती है या 3 हो सकती है, तो हम कंपेयर करके देख लेते हैं। R की वैल्यू क्या होगी, हमारी B से छोटी होगी, तो यहाँ पे B की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे R लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि B की वैल्यू यहाँ पे 4 थी, तो यहाँ पे क्या होएगा, जो हमारी R की वैल्यू है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। 0 और 2 किसके केस में होएगी, इवन नंबर के केस में होएगी। अगर हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव ओड इंटीजर के लिए, तो ओड इंटीजर के लिए तो 1 और 3 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 3 पॉसिबिलिटी है। तो फिर अब ये तो ओड के इवन के थी और हमें चाहिए था ओड, तो ओड के लिए हमने सिर्फ यहाँ 1 और 3 को ही कंसीडर किया, तो R हमारा क्या हो सकता है, 1 और 3। अगर हम इसके अंदर वैल्यू पुट करें, B की जगह हम यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं, और एक बार R को वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, दूसरी बार हम R की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास यही कंडीशन आती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी जो यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे शो कर दिया कि हमारा जो पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा वो हम 4q+1 और 4q+3 की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है जो हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल है। ठीक है, वो भी बहुत इजी सा एग्जाम्पल है, बस वहाँ पे हमें HCF निकालना है। तो अब हमारे पास क्या है, एक स्वीट सेलर है, मिठाई बेचने वाला है, वो 420 की काजू की बर्फ़ी बेचता है और 130 की बादाम बर्फीज बेचता है। ठीक है, तो 420 काजू बर्फीज हैं उसके पास और 130 बादाम बर्फीज हैं। शी वॉन्ट टू स्टैक दैम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर, दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, वट इज़ द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पज। तो यहाँ बेचने की कोई बात है नहीं, यहाँ पे तो इन्होंने बोला है कि उन जो हमारे पास जो सेलर है यहाँ पे बेचने जो मिठाई बेचने वाला है उसके पास 420 तो काजू की बर्फ़ी हैं। ठीक है, जिसको हम KB से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और 130 उसके पास क्या हैं, बादाम की बर्फ़ी हैं। ठीक है, तो अब ये जो बर्फ़ियाँ हैं उसको अरेंज करनी है एक स्टैक में। स्टैक क्या होता है, कोई कंटेनर या ट्रे बोल सकते हैं जिसको हम। ठीक है, उसके अंदर रखनी है और उसको ऐसे एडजस्ट करनी है कि वो क्या हो, सेम नंबर में आए। ठीक है, मीन्स अगर स्टैक में एक लाइन बनाई है हमने तो उसके अंदर भी सेम उतनी ही हमारी बर्फ़ियाँ सेट हों जो जितनी दूसरे में होंगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। और HCF किस फॉर्मूले से निकालेंगे हम, यहाँ पे या तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड लगा दें, या फिर हम क्या करें, सीधे हमारी जो ये यहाँ कंडीशन है यूक्लिड एल्गोरिथम की, ये इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बड़ी टर्म है वो 420 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 420 इक्वल टू 130 130 इंटू, अब 130 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 260 आएगा। मीन्स 13 दूनी 26 होती है, 13 39, 13 चौके 52, तो 52 तो बड़ा हो गया, तो मीन्स 4 जा पे तो जाएगा नहीं, अब ये 3 जा पे जाएगा, तो कितने पे जाएगा, ये 390 पे जाएगा। ठीक है, मीन्स 3 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 390 आएगा हमारे पास, और यहाँ 390 लिखने के बाद हमारे पास जो LCM रिमाइंडर बचेगा वो 30 बचेगा, तो हमारे पास 30 रिमाइंडर बच गया। फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, ये रफ वर्क है हमारा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर है उसको उससे डिवाइड करेंगे जो हमारा पहले B की वैल्यू थी, तो B की वैल्यू को अब रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 30 है, 30 4 जा 120 आएगा, तो 4 जा से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 10 बचेगा। फिर उसके बाद हम ये इसको डिवाइड करवाएंगे, यहाँ पे 30 रख दिया, यहाँ पे 10 रख दिया, 10 3 जा 30, तो यहाँ पे पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे इसका मतलब हमें क्या पता लगा कि 10 है हमारा, जो क्या है यहाँ पे HCF है किसका, जो दो इंटीजर हैं हमारे 420 और 130 के। तो मीन्स जो हमारी जो बादाम की बर्फियाँ हैं और जो ये हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, 10 की में अरेंजमेंट कर सकते हैं। मीन्स 10 हॉरिजॉन्टली 10 वर्टिकल, ऐसे करके उसको अरेंज करेंगे ना तो वो इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होएंगी। ठीक है, और अच्छे से क्या हो सकती है, जो इनको मतलब कम से कम एरिया वो ऑक्यूपाई करें, वो भी हमें पता लग गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि HCF पता लग गया ना, तो HCF हमारे और किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि मिनिमम एरिया के लिए भी हम HCF कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे ये एग्जाम्पल तो हमने सोल्व कर लिए। अब हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है आज हम वो पूरी डिस्कस करेंगे। तो अब हम उसके 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखिए वो क्वेश्चंस है कैसे और कैसे उनको हम सोल्व करते हैं। तो जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें यूक्लिड हमें ये डिवीज़न एल्गोरिथम लगा के हमें HCF ही निकालना है। कुछ इंटीजर्स दे रखे हैं, 3 पेयर हैं हमारे, 3 पार्ट हैं यहाँ पे। जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारा उसके अंदर हमें 135 और 225 दे रखा है। अगर हम इसका अब HCF निकालें तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले चेक करेंगे बड़ा कौन सा है, हमारा 225 बड़ा है, ठीक है, और 135 हमारा छोटा है। तो हमने इसको A कंसीडर कर लिया, इसको B कंसीडर कर लिया। ये बात आप लिख भी सकते हो, ठीक है। क्या लिखोगे, 225 इज़ ग्रेटर देन द 135, सो A इज़ हेयर, वी कंसीडर A इज़ 225 एंड B इज़ 135, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जब इसमें यूक्लिड ये लगाते हैं लेमा, तो क्या आएगा अब यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने 225 इज़ इक्वल टू 135, और अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारा 270 बनेगा, ठीक है। तो 270 तो इससे बड़ा आएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ से इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे 12 है, 12 में से 3 गया, 12 में से 3 जाएगा तो 9, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 90 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा +90। अब यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है 0 तो नहीं आया ना अभी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। ये इक्वेशन 1 है हमारी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो हमारा ये 90 है, इस 90 से अब इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 135 इज़ इक्वल टू 90। डिवाइड क्यों बोल रही हूँ, जैसे अगर हम बात करते हैं 7 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 3, 2 × 3 + 1 इज़ इक्वल टू 7, ठीक है। वही तो किया मैंने, 7 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो 7 को 2 से डिवाइड किया तो और ये हमारा क्वोशेंट आया, ये हमारा रिमाइंडर आया। तो ऐसे ही यहाँ पे मैं 135 को 90 से डिवाइड कर रही हूँ और यहाँ पे क्वोशेंट लिख दूंगी और प्लस में इसके रिमाइंडर लिख दूंगी जो बचेगा। तो अब हम इसको 90 से अगर इस पर डिवाइड करेंगे तो 2 जा पे तो ये 135 नहीं आएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है, बड़ा है ना। तो फिर यहाँ पे 1 जा पे जाएगा ये भी, और ये 1 जा पे गया तो यहाँ पे हमारा जो बचेगा वो 45 रिमाइंडर बचेगा। अभी भी हमारा जो ये रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, तो फिर हम दोबारा इसको अप्लाई करेंगे, दोबारा फिर प्रोसीड करेंगे। तो जब तक हमारा 0 रिमाइंडर नहीं आता तब तक हम इसको अप्लाई करते रहेंगे। अब यहाँ पे B को डिवाइड करेंगे किससे, 45 से, तो 45 × 2 = 90, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया, 0। तो इसका मतलब जो हमारा HCF है 135 और 225 का जो हमारा HCF है वो कितना आएगा, यहाँ पे हमारा 45 आएगा, ठीक है। और किस किस का HCF हमारा यहाँ पे 45 बनेगा, जैसे कि मैंने बताया था जितने रिमाइंडर और B होंगे ना उनका भी HCF हमारा क्या बनेगा, 45। जैसे हमने इनका फर्स्ट टर्म का तो निकाल ही लिया। अब अगर हम यहाँ से प्रोसीड करना स्टार्ट करवाएं तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो 90 और 45 है ना, ठीक है, इन दोनों का भी हमारा जो HCF होएगा 90 और 45 का HCF भी 45 होएगा। फिर उसके बाद अगर जाएं तो 135 और 90 का भी, 135 और 90 का भी जो HCF होएगा वो 45 होएगा, ठीक है। और इसका तो है ही है हमारे पास। तो हमने जितनी इक्वेशन लिखी 1 2 3 4 इक्वेशन लिखी, तो 4 की 4 इक्वेशन से हमें यहाँ पे HCF मिले। इस इक्वेशन से इन दोनों का HCF मिला, फिर इस इक्वेशन से इन दोनों का HCF मिला, इस इक्वेशन में इन दोनों का HCF मिला, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, और के भी जो HCF हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा यहाँ पे सेकंड पार्ट है, हमारा सेकंड पार्ट के अंदर हमारे 196, एक जो हमारी टर्म दी हुई है वो दे रखी है 196 और दूसरी दे रखी है हमें 38,220, ठीक है, मतलब 38,220। तो अब इनका निकालना है हमें। इसको निकालने के लिए भी हमें वो सेम करना पड़ेगा प्रोसीजर। पहले तो हम क्या चेक करेंगे कि ये हमारी क्या है टर्म, ये बड़ी है। तो अगर हम यहाँ पे वो लेमा लगाएं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा या फिर एल्गोरिथम अप्लाई करें, तो यहाँ पे क्या आएगा, जब हम इसको 196 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हम ऐसे करके डिवाइड करके देख सकते हैं। 1332 ये हो गया, 196 हो गया। अब हम क्या करें, पहले स्टार्टिंग में 196, 2 जा पे अगर देखें यहाँ पे 2 पे 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 18 1 19, 19 1 2 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, तो ये 392। ये तो बड़ा हो गया तो ये 1 जा पे ही जाएगा।
तो यहाँ पे 196 आएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे था हमारे पास पहले यहाँ पे 8 था, इसको एक कैरी दे दिया, यहाँ पे 7, 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 8। ठीक है, 17 में से 9 गए, 8 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा इस साइड, यहाँ पे इसने इसको कैरी दे दिया था, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। अब ये कितना बच गया 186। अब हम ऊपर से क्या करेंगे, 2 उतार लिया हमने। अब ये कितने पे जाएगा, अब ये अगर देखें हम, ये 6 जा पे जा सकता है हमारे यहाँ से, 6 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। नहीं 6 से नहीं, ये तो 6 के तो इसके अकॉर्डिंग जाएगा ना, हम इसकी बात कर रहे हैं 196 की। तो ये कितने पे जाएगा, 9 पे ही जाएगा ये तो, क्योंकि 10 पे तो ये 1960 हो जाएगा जो बड़ा है। ठीक है, लेकिन 9 पे आसानी से जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 9 6 जा 54, 4 लिख दिया हमने, 5 कैरी चला गया, 9 9 जा 81, 81 में 5 ऐड करेंगे 86, 86 और का 6 लिख दिया, 8 कैरी चला गया, यहाँ से 9 1 जा 9, 9 और 8 17। तो ये कितना आया, 1764 आया। तो यहाँ पे 764 लिख दिया। यहाँ पे हमारा 12 में से 4 गया, कितने बचेंगे, यहाँ से 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेंगे। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ तो 8 बच गया। यहाँ पे ये 5 है, 15 में से 5 गए, 15 में से 6 गए 9, और यहाँ पे 7, 7 में से 7 गए 0 0। अब ऊपर से हमने ये 0 उतार ली। अब ये कितने पे जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि ये 0 है ना, तो 5 पे करके देखते हैं पहले। 5 6 जा 33, 5 9 जा 45, 45 में 3 ऐड करेंगे 48, 8 4 कैरी, 5 1 जा 5, 5 और 4 9। ठीक है, तो 980 आएगा। तो 980, तो ये कितने पे गया, 5 पे गया। तो ये हमारे 195 पे कम्प्लीटली ही डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 195 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो यहाँ से सिर्फ एक ही इक्वेशन हमने ड्राइव कर लिखने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, कि हमारी 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0, ये हमारी इक्वेशन आई। अब यहाँ पे हमें क्या पता लग गया कि 196 इस टर्म को पूरा डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी 196 है और इस टर्म में भी 196 है। तो इसका जो HCF है 196 और 38 220 का, तो ये हमारा HCF आएगा वो 196 ही आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल स्मॉल छोटा सा पार्ट था ये, बस इसमें थोड़ी सी जो डिवीज़न थी वो थोड़ी लेंथी थी। ठीक है, और हैवी भी थी, तो कोई नहीं, ये ऐसे तो चलता रहता है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है यहाँ पे 867 एंड 255। तो 867 एंड 255। तो अब इसका हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए भी वही देखेंगे, पहले ये टर्म बड़ी है तो ये A है, ये छोटी है तो ये B है। तो हम इसमें फिर लगाएंगे यूक्लिड लेमा लगाएंगे। तो ये 255 इंटू यहाँ पे कितने पे जाएगा, अगर हम इसको 3 पे भेजते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा के देख लेंगे रफ में। ठीक है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 1 16, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 6 और 1 7। तो ये तो क्या आया, हमारा छुट्टा आया। ठीक है, तो मीन्स ये मैं भी इससे बड़े वाले पे भी जाता हूँ। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, अब 4 से भी मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं। तो जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 22, 2 4 2 जा 8, 8 और ये 10। तो ये हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये हमारा आया है 1020, लेकिन 3 पे हमारा आ रहा था 765। तो हम क्या करेंगे, अब इसको 3 पे सेंड कर देंगे। ठीक है, 3 पे भेज देंगे। तो यहाँ से आएगा हमारा 3 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, और प्लस में यहाँ पे कितना बचेगा, जब हम 867 में से माइनस करेंगे 765, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 6 में से 6 गया 0, यहाँ पे 1, तो 102 बचेगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे और आप इनको अब इजीली सोल्व भी कर सकते होंगे। ठीक है, अगर आपको ये चेक करना है कि आप इनको सोल्व कर सकते हो या नहीं, तो वीडियो को पॉज करके जो अभी मैं क्वेश्चन कर रही हूँ ये पहले आप खुद ट्राई करके देखना, और फिर इसका आंसर जो आंसर मैं निकालूंगी उससे मैच करके देखना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम 102 को इससे डिवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारा 102 इंटू, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 204 आएगा। ठीक है, तो ये 2 पे चला जाएगा,
3 पे तो फिर बड़ा हो जाएगा, 600 समथिंग कुछ आएगा, तो ये 2 पे ही जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको 2 पे यहाँ पे भेजेंगे तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, 51 बचेगा, तो प्लस में यहाँ पे 51 लिख देंगे। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, इसको हम 51 से डिवाइड करेंगे। 102, 51 और 51 2 जो हमें पता है 102 ही आएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर 0। तो जो हमारे यहाँ HCF है वो HCF हमारा कितना आया, यहाँ पे 51 आया, क्योंकि 51 ने ही पूरा डिवाइड किया है ना। ठीक है, तो HCF जो हमारा यहाँ पे किसका 255 का और 867 का वो कितना आया हमारा 55 आया। और किस किस का यहाँ पे HCF 55 हो सकता है, यहाँ पे हमारा 51 और 102 का भी, 51 और 102 का भी 55 है HCF। और जो ये टर्म थी इसमें 255 और 102 था, 255 और 102 है जो, इसका भी जो HCF है हमारा वो भी क्या आएगा, 51 आएगा। ये हमने यहाँ से नोट किया। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारा इसका सोल्व कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है यहाँ पे, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ओड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। तो अब हमने जो एग्जाम्पल डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया था, एक जो हमें एग्जाम्पल था, जैसे अभी दिखाती हूँ आपको। जैसे हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस किए थे कि अगर हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव ओड इंटीजर होंगे तो उसको हम 2q + 1 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इवन होंगे तो 2q + 0 या फिर 2q अकेला भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0 ना भी रिप्रेजेंट करो तो ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने ये प्रूफ किया था यहाँ से कि हमारी r की वैल्यू 0 और 1 आ रही थी, तो हमने 0 और 1 पुट करने के बाद ये हमारा इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये ओड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था। सिमिलरली हमने सेकेंड एग्जाम्पल जो डिस्कस किया था उसके अंदर था हमारे जो पॉजिटिव ओड इंटीजर हैं वो 4q + 1, 4q + 3 को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पे हमारी b की वैल्यू 4 थी, और यहाँ पे हमारे जो रिमाइंडर पॉसिबल थे ओड के लिए, वैसे तो थे पॉसिबल 0, 1, 2, 3, ठीक, और 4 भी पॉसिबल हो सकता है वैसे तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे किसकी, 0, 1, 2 और 3 की। तो यहाँ पे ओड इवन के लिए तो 0 और 2 है, और ओड के लिए हमारा 1 और 3 है। तो हम ओड की ही बात कर रहे हैं, तो 1 और 3 हमारा यहाँ लेके चले थे, और फिर हमने प्रूफ करवाया था कि हाँ ये इसके इक्वल होगा। सिमिलरली अब हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ओड इंटीजर ही दिए हुए हैं, लेकिन उनकी जो फॉर्म है वो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 की फॉर्म में दी हुई है। मीन्स हमें ये वेरीफाई करना है कि वहाँ पे जो 1, 3, 5 है हमारे रिमाइंडर पॉसिबल हैं या नहीं है। जैसे अब हमने क्या देखा, 2q की फॉर्म में, 2 की फॉर्म में हमने 0 और 1 रिमाइंडर लिए थे, और यहाँ पे हमारे पास 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। इस फॉर्म में भी हम ये बोल सकते हैं कि जो 4q + 0 होगा या फिर 4q + 2 होगा, ठीक है, या फिर इसको 4q भी लिख सकते हैं। तो इन ये जो टर्म है ये हमारी इवन पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करती है, और जो ये टर्म है ये हमारी ओड पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको सोल्व करते हैं, जो इस फॉर्म में हमें गिवन है। तो इसको देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे अब। तो जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं वो रिप्रेजेंट कर रखे हैं, हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं, जैसे 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर ऐसे हमारे पास रिप्रेजेंट है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे यूक्लिड जो हमारा डिवीज़न थ्योरम है, एल्गोरिथम है, उससे कंपेयर करके देखेंगे हम इसको। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, अपनी जो यूक्लिड क्या बोलते हैं हम इसको, पूरी जो एल्गोरिथम है हमारी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, अगर वो हम इस यहाँ पे अप्लाई करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसकी फॉर्म में। तो हम यहाँ पे a = bq + r लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम a = bq + r लिखेंगे तो यहाँ पे a हमारा तो वैल्यू है कुछ, कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पे b की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, यहाँ पे 6। तो अगर हम यहाँ b को 6 रख देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 6q + r, और r की वैल्यू फिर हमारे पास क्या क्या पॉसिबल है, यहाँ से r की वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी और 0 के बराबर, और 6 से छोटी और 6 के बराबर पॉसिबल है। मीन्स अगर देखा जाए तो 0 यहाँ पे 6 के इक्वल भी नहीं होती। ठीक है, ये हमारे किसके इक्वल होती है, सिर्फ ये 0 से बड़ी होती है और
तो यहाँ पे क्या है, हमारी जो आर की वैल्यू है वो हमारी 0 से 6 के बीच में लाई करेगी। मीन्स 0 इन्वॉल्व कर सकते हैं लेकिन 6 इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो आर की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 5, ये वैल्यूज़ हमारे पास पॉसिबल हो सकती हैं। अगर हम क्या करें, 6 का कोई मल्टीपल लेके चलते हैं। जैसे 6 का मल्टीपल हमने ले लिया 1, तो 6 में 1 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6, और 6 क्या हमारा एक इवन नंबर है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी हमारा 12, 12 भी हमारा इवन नंबर है। इसको 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी हमारा क्या आएगा, एक इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये जब तक इवन नंबर रहेगा, जब हम क्या करें 0 ऐड कर दें तो 6 ही आएगा, तब भी इवन नंबर। यहाँ पे भी जो भी इनकी वैल्यू है ऑलरेडी वही रहेगी अगर 0 ऐड करेंगे। अगर हम यहाँ पे क्या करें, इसमें 2 ऐड कर दें तो ये 8 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 56, वो भी हमारी जो टर्म आएंगी वो भी इवन पॉजिटिव इंटीजर। अगर 4 ऐड करेंगे तो यहाँ 10, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 58, वो भी हमारी क्या इवन पॉजिटिव इंटीजर आएगी। तो मीन्स ओड पॉजिटिव इंटीजर हमें किस केस में मिलेगा, 1, 3 और 5 के केस में मिलेगा। तो यहाँ से सिर्फ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारी, 6q जो ये हमारा ओड पॉजिटिव इंटीजर है a, ये हम लिख सकते हैं 6q + 1 की फॉर्म में, और 6q + 3 की फॉर्म में, और 6q + 5 की फॉर्म में। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि हाँ, हमारी जो पॉसिबिलिटी यहाँ से आएंगी रिप्रेजेंट करने की, वो सिर्फ यही पॉसिबल हो सकती हैं हमारी आर की वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो हमारी आर की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम यहाँ पे 0, 2 और 4 की बात करें तो वो हमारे इवन नंबर को रिप्रेजेंट करेंगी, लेकिन जो 1, 3 और 5 हैं ये हमारे पॉजिटिव ओड इंटीजर को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, और हमें बात करनी है पॉजिटिव इंटीजर की, तो हमने वो करके दिखा दिया। अब उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है आपकी एक्सरसाइज में, वो है एज आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ आर्मी कॉन्टिजेंट मेंबर्स हैं टोटल वो 616 है, लेकिन जो बैंड में है, आर्मी बैंड में, वो कॉन्टिजेंट में तो 616 है, लेकिन आर्मी बैंड में जो मेंबर हैं वो 32 हैं। मीन्स कुछ इनमें कॉमन्स, कुछ जो नंबर ऑफ मेंबर हैं वो आपस में एक दूसरे में क्या, दोनों ग्रुप में कॉमन है। ठीक है, तो जो कॉमन है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो निकालते हैं हम HCF, तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन जो नंबर्स हैं वो निकालने हैं हमें यहाँ पे। मीन्स हमें यहाँ पे HCF निकालना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम अप्लाई करके। तो यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे करेंगे। जो यह है हमारा, इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले जो नंबर ऑफ आर्मी कॉन्टिजेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ आर्मी कॉन्टिजेंट्स वो कितने हैं, मेंबर कितने हैं, 616, और जो नंबर ऑफ आर्मी बैंड मेंबर्स हैं, आर्मी बैंड मेंबर्स वो कितने हैं, 32 हैं। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, अब इनका हमें HCF निकालना है। तो अब हमें पता है ये बड़ी टर्म है, ये छोटी टर्म है, तो इसको हम A कंसीडर कर लेंगे और ये हमारी B है। तो जब हम A = BQ + R वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे R हमारा 0 के इक्वल हो सकता है, उससे ग्रेटर हो सकता है, लेकिन 6 से B से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे A की वैल्यू 616, B की वैल्यू 32, तो इसको जब हम इससे डिवाइड करवाएंगे तो डिवाइड करने के बाद ये कितने पे जाएगा हमारा, ये हमारा जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं। तो ये अगर हम 10 से करवा देते हैं 320 आएगा 10 से, तो मीन्स ये बड़ी टर्म पे ही जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको 15 से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, 15 2 जा 30, 3 15 3 जा 45, 45 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ 48, तो ये भी यहाँ छोटा ही रह गया इससे तो काफ़ी, तो ये मीन्स इससे भी बड़ी टर्म पे जाएगा। अगर हम यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको, तो ये हमारा आएगा 640 हमारा बड़ा हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम बीच की टर्म ले लेंगे। बीच का जो टर्म होगी इसकी वो कितनी होगी, 19 या 18 से मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं। 9 से करवाते हैं तो 19 2 जा 38, 8 3, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 19 3 57, तो 57 + 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 60, तो 608 आएगा। ठीक है, तो ये 19 पे ही जाएगा, तो यहाँ से आएगा 19, ये आया 608 और ये था हमारा 616, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 बचेगा हमारे पास रिमाइंडर। ठीक है, फिर अभी तक हमारा यहाँ पे क्या जो रिमाइंडर है वो 0 तो नहीं आया ना यहाँ पे। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब अभी भी हम दोबारा इसका डिवाइज़र लेंगे, नया डिवाइज़र लेंगे अब हम 32। ठीक है, 32 का, तो एज ए न्यू डिवाइज़र 32 वी डिवाइड इट बाय द 8।
जो हमारा रिमाइंडर आया उससे डिवाइड करेंगे। तो 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4, 4 8 जा 32 होते हैं ना, और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे 0 के इक्वल आ चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा HCF होगा किस किस टर्म का, HCF ऑफ टर्म 616, और जो किसके निकाल रहे थे हम, सेकेंड टर्म क्या थी 32। इन दोनों टर्म्स का जो HCF हमारा आया वो आया है यहाँ पे 8। ठीक है, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, यहाँ पे 8 हो सकते हैं, जिसमें जो मेंबर्स हैं उनको अरेंज कर सकते हैं हम। अब उसके बाद हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ कोई भी पॉजिटिव इंटीजर की बात की जा रही है, ना यहाँ पे हम ओड की बात कर रहे हैं, ना यहाँ पे इवन की बात कर रहे हैं। हम कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर लेके चलते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं तो वो स्क्वायर हमारा किसकी फॉर्म में आता है, इन्होंने किसकी फॉर्म में बोला है कि वो आता है हमारा 3m और या फिर 3m+1 की फॉर्म में आता है। हमें ये अब ये चेक वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम क्या करें, कोई भी एक नंबर है, वो नंबर हमने मान लिया यहाँ पे x, ठीक है, और उसको हम लिख रहे हैं अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में तो y³ + r की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो y की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। y की वैल्यू है जो हमारी वो 3 है। तो r की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, 0 1 2 और 3 तो हो नहीं सकता, 0 1 2 3 2 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो x है वो किस किस फॉर्म में आ सकता है, अगर यहाँ y की वैल्यू पुट की जाए 3q + 0 या फिर मीन्स डायरेक्ट 3q लिख लो। फिर सेकंड क्या हो सकता है 3q + 1 या फिर x = 3q + 2। तो ये हमारे पास 3 टर्म हो सकती हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर लेना है। अगर हम क्या करें, स्क्वायर कर दे बोथ साइड इन टर्म्स को। जैसे पहले अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास वो देखते हैं। तो अब हमने x यहाँ पे क्या आया हमारा, x = 3q, जब हमारी r क्या कंसीडर की हमने 0। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर लेना है इसका। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो जब हमने बोथ साइड स्क्वायर किया तो x² = 3q का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आएगा 3 इंटू ये 3q इंटू 3q लिख सकते हैं इसको। अब हम क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, क्योंकि इनका बेस सेम है तो पावर ऐड कर दी। इनकी क्यों नहीं की, क्योंकि हमें ये शो करवाना है कि ये 3m की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3q जो स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उसको हमने मान लिया m है वो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे m रख देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास किसकी फॉर्म आई 3m। तो मीन्स जो हमारा इंटीजर हम लेके चले हैं उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव इंटीजर का, वो किसके इक्वल आया 3m की फॉर्म में आया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा सेकंड है वो क्या किसके इक्वल है, x = 3q + 1 के इक्वल आया। अगर इसका भी स्क्वायर करें तो यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर करेंगे 3q + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बनेगा a² + b²। अगर हम a + b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो किसके इक्वल आता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई होएगा। तो यहाँ पे 3q का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और प्लस 2a क्या है 3q है और b क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया 3q का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6q। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देख लेते हैं हमें क्या करना है इनको। अब हमें ये दूसरी जो टर्म थी किसके, एक तो हमें 3m के इक्वल वेरीफाई करनी थी, एक हमें 3m+1 के इक्वल वेरीफाई करनी थी। तो हम इसको ऐसे अरेंज कर देंगे कि ये 3m की फॉर्म में आ जाए। तो अब यहाँ पे देखो आप, इसको भी हम 3 × 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। एक 3 हमने बाहर ले लिया, एक 3 यहाँ पे रख दिया क्योंकि स्क्वायर था, और q का स्क्वायर यहाँ रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने ये वाली जो टर्म थी इसमें 3 बाहर रख दिया, 2q इसके साथ ले दिया। तो यहाँ पे 3 × 2q प्लस यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लें तो 3 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ठीक है, और इस पूरी टर्म को हम पुट कर दें यहाँ पे m के इक्वल, जो हमारी ये टर्म आई है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू जो हमारे पास 3q प्लस 2q है, इसको अगर हम m पुट कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 3m+1। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, जो सेकंड हमने फॉर्म यहाँ पे रिप्रेजेंट की वो वाली हो गई। अब हमारे पास एक और इक्वेशन आई थी, क्योंकि हमारी जो r की वैल्यू थी यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल थी, 0 1 और 2 पॉसिबल थी। 0 रख लिया हमने, 1 रख लिया हमने।
ठीक है। यहाँ पे 0 रख लिया था, r जब हमारा 0 था तब हमारे पास ऐसे आया था 3m के इक्वल, जब 1 था तब ऐसे आया। अब हम 2 रख के देखते हैं अब 2 की फॉर्म में क्या आएगा। तो यहाँ पे x किसके इक्वल बन रहा था 3q प्लस 2 की फॉर्म में। अब हमें स्क्वायर लेना है बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से आएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। ठीक है, मीन्स वही है ना, a की पावर 2 b की पावर 2 और प्लस में 2ab। ठीक है, वही हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम यहाँ से भी 3 को बाहर रख लेते हैं, 3 इंटू 3q का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना कितना हमारा 2 की पावर 2 है ना, तो 2 की पावर 2 को तो हम 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रख दिया इसको 4 प्लस, और यहाँ पे कितना आएगा 12q बनेगा। ठीक है, वैसे तो ये बनेगी हमारी इक्वेशन ओवरऑल। अगर हम इसको भी सोल्व करें तो 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q ये बनेगी। लेकिन फिर हम इसको जब सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद हम क्या करें, इसमें से 3 कॉमन ले दें, इसमें से और इसमें से 3 कॉमन ले लें अगर हम यहाँ से, तो कितना आएगा हमारे पास। हम क्या करेंगे, जो हमारा ये 4 है ना, इसको 4 को ब्रेक कर लेंगे पहले 3 प्लस 1 में लिख सकते हैं ना हम इसको ऐसे, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 रख सकते हैं 3 में, फिर दोबारा ऐड कर दो 4 ही होएगा, ये तो बात तो बराबर ही है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो ये आगे वाली टर्म थी जिसके अंदर 3 कॉमन आ सकता था, हमने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया। तो 3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आया, यहाँ पे 3 स्क्वायर 3q स्क्वायर, यहाँ पे 3 4 जो 12 होता है, 3 बार चला गया, 4 रह गया यहाँ पे 4q, यहाँ पे प्लस 1 और प्लस में 1, और ये जो पूरी टर्म है इसको हमने m पुट कर दिया। तो ये टर्म भी हमारी किसकी फॉर्म में आ गई, 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल, जिसमें हमें ये शो करना था कि कोई भी अगर हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा वो 3m या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 हमारे पास r की वैल्यू थी, तीन ही r की वैल्यू पुट करते रहे हम, और हमने वेरीफाई कर दिया कि फर्स्ट टर्म में हमारा 3m के इक्वल आ रहा था। ठीक है, और सेकंड टर्म में हमारा 3m प्लस 1 के इक्वल आ रहा था, और थर्ड टर्म में भी हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो हमारा 1.1 का 5th क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं हम। उसमें क्या है, यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 2। अब सेम वही काम यहाँ पे करना है हमें, यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम वही सेम लेके चलेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 1.1 का। इसके अंदर क्या है, हमारे पास कोई भी अगर हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, मान लिया हमने एक पॉजिटिव इंटीजर है x, जिसको हम 3q प्लस r की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे r क्या वैल्यू हो सकती है हमारी 3 के अकॉर्डिंग, 0 1 और 2 हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 3q आ सकती है, 3q प्लस 1 आ सकती है, और 3q प्लस 2 आ सकती है। अब इन्होंने बोला कि अगर हम क्यूब लेते हैं, क्या क्यूब की फॉर्म में भी ऐसे ही बनेगी हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो अब हम इसका जो क्यूब का फैक्टर है वो वेरीफाई करके देखते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्यूब लेना पड़ेगा। तो हम पहले फर्स्ट टर्म के लिए करेंगे, फिर सेकंड टर्म के लिए करेंगे, फिर थर्ड टर्म के लिए। पहले फर्स्ट टर्म का क्यूब लेते हैं, तो x की क्यूब इज इक्वल टू 3q की क्यूब आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इसके जो फैक्टर करें 3q और 3q लिख सकते हैं। अगर हम क्या करें, हमें किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 9m की रिप्रेजेंट में फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 को बाहर रख लेंगे, इसको 3 3 जा 9, ये 9 हमने बाहर रख लिया। और यहाँ से क्या आ गया, q की पावर 1 q की पावर 1 q की पावर 1 q की पावर 3 हो गया, q की पावर 3 और यहाँ पे 3। तो हमने क्या किया, इस 3 की पावर क्यूब को क्या रख दिया, क्योंकि 3 इंटू क्यू की पावर क्यूब को हमने m पुट कर दिया, तो यहाँ पे 9m आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो हमारे सेकंड है 3q प्लस 1, अगर हम उसका क्यूब लेते हैं तो उसके क्यूब को सोल्व करके भी हम ऐसे ही उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम इसका क्यूब लें तो हम इसका क्यूब हमारे पास कितना आएगा, जो हमारे पास 3q प्लस 1 है। अब हमें क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले तो फॉर्मूला होता है हमारे पास a की क्यूब प्लस b की क्यूब 3ab इंटू a प्लस b। तो ये फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, a की क्यूब 3q की क्यूब। ठीक है, मीन्स a हमारा 3q है ना, तो इसलिए हमने इसका क्यूब कर दिया। अब फिर 1 का क्यूब b की क्यूब, फिर उसके बाद हमारे पास होता है 3a इंटू b, और यहाँ पे लेते हैं a प्लस b।
ठीक है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। तो यहाँ से जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ सोल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, जब इसको जैसे 3 का क्यूब करें तो 27 आता है, तो यहाँ पे 27 क्यू का क्यूब होएगा, यहाँ से 1, यहाँ से 3 3 जा 9 क्यू, और यहाँ पे 3 क्यू प्लस 1। जब ये 9 क्यू अंदर जाएगा तो ये क्या बनेगा, यहाँ से 27 क्यू की क्यूब, और ये 27 क्यू का स्क्वायर, 9 3 जा 27 होता है ना, तो क्यू का स्क्वायर, और ये 9 क्यू प्लस 9 क्यू और प्लस में 1। अब देखो यहाँ से ना इन जो पहली 3 टर्म है हमारी, इनमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 1 जा, ठीक है। तो यहाँ 3 रहेगा, यहाँ भी 3 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ सकता है, 9 अगर हम बाहर ले लें, यहाँ पे बचेगा 9 3 जा 3 क्यू की क्यूब, प्लस यहाँ पे 3 क्यू स्क्वेयर, यहाँ पे 9 बार चला गया, यहाँ पे अकेला क्यू बच गया, और प्लस में 1। अब हम क्या करें, ये जो पूरी टर्म है इस पूरी टर्म को m पुट कर सकते हैं। तो अब हमारी यहाँ से क्या टर्म आई, 9m प्लस 1 टर्म आई, ठीक है। तो हमने इसका क्यूब भी हमने किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, 9m प्लस 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब है हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है। अब हमने 2 पार्ट तो सोल्व कर लिए, 3q और 3q प्लस 1 वाला। तो अब हम क्या करेंगे, 3q प्लस 2 वाला सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हमारे, अब एक क्यूब वाला रहता था, कौन सा वाला, 3q प्लस 2 वाला, जिसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया था, हम जो हमारी a की वैल्यू थी x मान ली थी, y की वैल्यू थी मीन्स b की वैल्यू 3 थी, तो हम इसकी फॉर्म में लिख रहे थे। r की वैल्यू यहाँ से हमारी 0 1 और 2 आ रही थी, ठीक है। 0 और 1 के लिए हमने सोल्व कर लिया, लेकिन अब हम किसके लिए सोल्व करेंगे, 2 के लिए सोल्व करेंगे, ठीक है। और अगर अब आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे तो आप एक बार दोबारा भी रिपीट करके देख सकते हो वीडियो को, उससे आपको इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ हम बार बार करते हैं तो और भी अच्छे से समझ में आ जाती है वो, ठीक है। और फिर भी अगर क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा भी समझा दूंगी इसको, ठीक है। तो अब ये है हमारे पास। अब इसका क्यूब लेंगे तो ये x की क्यूब, यहाँ से 3q प्लस 2 की क्यूब। अब ये क्यूब सोल्व करेंगे तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 मीन्स 3ab, और यहाँ पे फिर a प्लस b, तो 3q प्लस b, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ये अप्लाई करने के बाद इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व किया तो ये कितना आएगा, 27 क्यू की क्यूब, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 का क्यूब हमारा कितना होता है, 27 होता है। तो ये 27 क्यूब क्यू की क्यूब हो गया, और यहाँ पे हमारा 2 का क्यूब कितना आएगा, 8। फिर अगर हम इसको सोल्व करें, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो यहाँ पे 18 क्यू, और यहाँ पे 3q प्लस 2। अब इसको सोल्व करें, 27 क्यू की क्यूब प्लस 8 प्लस 18 अंदर जाएगा, तो 18 3 जा हमारा कितना होता है, तो ये हमारा 54 आएगा। यहाँ से हमें ये 18 लिखने की ज़रूरत ही नहीं, अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे ना, तो यहाँ से 54 क्यू, एक क्यू ये है, एक क्यू ये है, तो क्यू का स्क्वायर। फिर हम इस 18 की मल्टीप्लाई इस 2 से करवाएंगे, तो 18 2 जा 36, और यहाँ से क्यू। अगर हम देखें इसको दोबारा अरेंज करें तो हम इसको लिख सकते हैं 27 क्यू की क्यूब, और यहाँ से 54 क्यू स्क्वायर, यहाँ से 36 क्यू प्लस 8। अब इसमें से इन जो आगे वाली टर्म है इसमें से हम यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 9 3 जा 27 होता है, और ये 9 6 जा 54 होता है, और यहाँ से 9 4 जा 36 होता है, तो 9 9 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा 9 कॉमन आ गया, और यहाँ पे कितना बच गया, 3 क्यू की क्यूब, यहाँ से कितना बच गया, 6 क्यू स्क्वायर, यहाँ से कितना बचा, 4 क्यू, और प्लस में यहाँ पे क्या रह गया हमारा, 8। तो अब जो ये टर्म आई है हमारी, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें से भी इसको भी हम कुछ ना कुछ सोल्व करेंगे इसमें से भी, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इसमें 1 ऐड कर दो, इसमें से भी 9 हम कॉमन ले सकते हैं, -1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगी हमारी टर्म, या फिर हम क्या करें, इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं यहाँ पे, और इस जो ये वाली टर्म है हमारी, इसको हम क्या कर सकते हैं, m के इक्वल पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो टर्म आएगी वो आई 9m प्लस 8, ठीक है। और क्या जो इसका सेकंड इसकी सिचुएशन बन सकती है, वो हम क्या करें, +1 इसके अंदर ऐड कर देते हैं और -1 कर देते हैं, मीन्स
1 ऐड कर दिया और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को इसके साथ इन्वॉल्व कर लें अगर, तो यहाँ से क्या बनेगा, 9 × 3q की क्यूब प्लस 6q स्क्वेयर प्लस 4q, और यहाँ पे ये बन गया 9 - 1। अब ये 9 इसमें से भी कॉमन ले दें तो यहाँ पे ये 1 इसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, तो यह 9 कॉमन ले लिया, 3q की क्यूब प्लस 6q स्क्वेयर प्लस 4q और ये प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे रह गया ये -1 बाहर, ठीक है। तो अब ये जो इस पूरी टर्म को m पुट कर दें तो 9m - 1, तो हम इसको 9m - 1 की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जो 5th क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज 1.1 का। तो हमने 2 क्लासेस में ही हमारी जो 1.1 एक्सरसाइज है कंप्लीट कर ली। फर्स्ट जो हमारी हमने क्लास ली थी रियल नंबर की, उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, जो बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारा वो डिस्कस किया था रियल नंबर का, और साथ में हमने डिस्कस किया था वहाँ पे कि हम इस जो हमारा ये चैप्टर है इसके अंदर डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा और जो फंडामेंटल अर्थमेटिक था, ठीक है। और फिर वो कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे हमने फर्स्ट ही क्लास में, जिससे हमें हेल्प मिली कि हम इनको ईजिली सोल्व कर सकें। फिर हमने आज जो स्टडी किया उसमें हमने सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए जो रहते थे हमारे 3 एग्जाम्पल, और 5 के 5 हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए हमारे 1.1 एक्सरसाइज के। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 1.2 एक्सरसाइज के साथ, और साथ में पहले हम उसके एग्जाम्पल जो दे रखे होंगे आपके एनसीईआरटी बुक में वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें। और मेरी वीडियोज़ को अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियोस लाइक भी करें और कमेंट भी करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनके पास मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही वो भी मेरी वीडियोस को देखें और मेरी वीडियोस को भी प्रमोशन मिले और उनको भी हेल्प मिले इसको अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, बने रहिए स्टडी लवर मीना के साथ।